बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हाउस प्रो। आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 करेंगे और उसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। क्वेश्चन का मतलब है कि आप लोगों ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है उस एलिमेंट की जो कि थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A में है। अब वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल होता है किसी भी एटम का जो लास्ट शेल होता है, उसे हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं तो ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझा दिया है, आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं और फिर इस वीडियो में आ सकते हैं। तो अब आपने सबसे पहले मालूम करना है कि थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A में कौन सा एलिमेंट है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल खोलना है और उसमें से फाइंड करना है। फिर आप देखेंगे कि एल्युमिनियम आप देखेंगे कि पाया जाता है थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3 में। द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A इज़ एल्युमिनियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 13 और जो आप उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे वो 13 होगा। ठीक है, अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3s2 3p1। जो s सब शेल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है और जो p सब शेल होता है वो आपके पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 कर सकता है अकोमोडेट। लेकिन यहाँ पे आपके पास वैलेंस शेल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, तो पहले s सब शेल में 2 आ जाते हैं और 1 बच जाता है तो वो p में चले जाता है। ओके, एक्सप्लेनेशन करते हैं। एल्युमिनियम इज़ इन द थर्ड पीरियड सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द एनर्जी लेवल 3। क्योंकि एल्युमिनियम का पीरियड नंबर 3 है तो इसकी वैलेंस शेल की जो एनर्जी लेवल होगी वो भी 3 होगी, 3 होगा इसका एनर्जी लेवल। बीइंग इन द ग्रुप 3A इट हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये 3A ग्रुप में है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे। ठीक है, सो जितने भी 3A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी वो कुछ इस तरीके से ही होगी। ठीक है, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल हैं उनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स जो फिल द s and p ऑर्बिटल्स ऑफ द थर्ड शेल, 2 गो इन द 3s ऑर्बिटल एंड 1 इन द 3p ऑर्बिटल। तो ये मैंने आपको बात समझा दी है पहले ही। Therefore the configuration is 3s2 3p1। तो आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन लिख लें या अपनी वर्डिंग में भी इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? द टर्म हैलोजन मीन्स सॉल्ट फॉर्मर। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जेंस का मतलब होता है फॉर्मर। तो जिसकी वजह से पूरी टर्म हैलोजेंस का मतलब हुआ सॉल्ट फॉर्मर। बिकॉज दीज एलिमेंट्स रेडिली रिएक्ट विद द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड सॉल्ट्स। इन्हें हम लोग हैलोजेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो हैं फ़ौरन जो है अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करके हैलाइड सॉल्ट्स बना देते हैं। These elements, the elements of group 7A या इसको आप ग्रुप 17 भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन आर कॉल्ड हैलोजेंस। इन तमाम एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजेंस कहते हैं। आप ने इन तमाम एलिमेंट्स को याद करना है। हैलोजेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हैलोजन। फ्लोरीन आपको, फिर कार्बन, कोई ऑक्सीजन दे सकते हैं, कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हैलोजन कौन सा है। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन एज MCQs इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में आने के इसके कम चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Question number 3, which atom has a higher shielding effect, lithium or sodium? So higher shielding effect किसका है, सोडियम का या लिथियम का? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है कि द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सबशेल। तो ये आपके पास शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सोडियम atom experience less attraction from the nucleus due to the presence of 10 inner shell electrons। जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसके जो लास्ट शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें इसका मतलब है कि उसके जो इनर सब शेल्स हैं उसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इनर सब शेल जो वैलेंस शेल के जो आगे आगे होते हैं शेल, उन्हें हम लोग इनर शेल्स कहते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 हैं सोडियम के।
Whereas lithium has only 2 inner shell electrons, because lithium का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है, और फिर इसके पास जो है पहले शेल में 2 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 आ जाता है इलेक्ट्रॉन. सो इसकी वजह से जो इनर सब शेल है उसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. देयरफॉर सोडियम हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट दैन लिथियम बिकॉज ऑफ इट्स हायर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. और फिर आपके पास जो सोडियम है उसका ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा देन लिथियम बिकॉज ऑफ इट्स हायर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ रिडक्शन होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो फोर्स ऑफ रिडक्शन यानी कि शील्डिंग इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. एक्सप्लेन वाई सोडियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन पोटेशियम. तो सोडियम की हायर आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों है पोटेशियम की? सो सबसे पहले आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की जो है बुक से डेफिनेशन लिखेंगे और फिर ये वाला आंसर लिखेंगे. और पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है और फिर इस क्वेश्चन के मेन रीज़न लिखनी है. आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपकी टॉप टू द बॉटम डिक्रीज़ होती है. सोडियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स, यानी कि जो सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, वेल पोटेशियम हैज़ 4 शेल्स, मेकिंग सोडियम स्मॉलर इन साइज बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज. जिसकी वजह से जो सोडियम का एटॉमिक साइज़ है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द पोटेशियम, बिकॉज जो पोटेशियम है उसमें 4 शेल्स हैं, उसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है. एंड स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जितना छोटा एटॉमिक साइज़ होगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज़. तो आपने ये ट्रेंड याद रखना है, ये जो मैंने आपको भी बोला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. और ये आपने बात याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज़ ऑफ एन एटम. ठीक है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जो सोडियम है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पोटेशियम, बिकॉज सोडियम हैज़ स्मॉल एटॉमिक साइज एज़ कम्पेयर टू द पोटेशियम, बिकॉज इट हैज़ 3 शेल्स वाइल पोटेशियम हैज़ 4 शेल्स. सो पोटेशियम जो है ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द सोडियम. और जितना छोटा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. और जिसकी वजह से हम लोग जो है लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. वाई डू अल्कली मेटल्स बिलोंग टू द एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल. जो अल्कली मेटल्स हैं वो एस ब्लॉक से क्यों बिलोंग करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल में? ओके, जो अल्कली मेटल्स बिलोंग टू द ग्रुप 1 है. जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जो ग्रुप 1A है वो एस ब्लॉक में ही आता है. दिस इज़ बिकॉज देयर आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द एस ऑर्बिटल. जिसकी वजह से जो इनका वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ऑर्बिटल में आते हैं. The general electronic configuration of alkali metals end in the s subshell, so they are classified as a s block elements. So जो मेन रीज़न है उसकी ये है कि अल्कली मेटल्स और अल्कली मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो s ऑर्बिटल पे ख़त्म होती है, जिसकी वजह से हम इसको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.